केजरीवाल के इस्तीफा देने के फैसले पर अब सियासी हलचल तेज है। इस बात को लेकर सस्पेंस जारी है कि केजरीवाल की जगह सीएम की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा, कौन संभालेगा, वो चेहरा कौन होगा। ऐसे ही अहम सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया कुछ देर में सीएम केजरीवाल के घर पहुंचने वाले हैं। कल जब केजरीवाल ने इस्तीफा देने की घोषणा पार्टी दफ्तर में की थी, उस वक्त सिसोदिया भी मौजूद थे। उसके बाद अब दोनों पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया की इस मुलाकात में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल कौन होगा नया चेहरा, ये सस्पेंस अभी बरकरार है। हालांकि इस्तीफे के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि मनीष सिसोदिया रेस में नहीं है, लेकिन रिहाई से इस्तीफे तक का ये पूरा सिलसिला भी आपको दिखा दे। 13 सितंबर को तिहाड़ से रिहा हुए, 15 सितंबर को इस्तीफे देने की घोषणा की और 17 सितंबर को सीएम पद वो छोड़ने वाले हैं। यानी 2 दिन का वक्त जरूर लिया। इसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही कि 48 घंटे किस फाइल को छुपाने और दबाने के लिए और कौन सी रणनीति बनाने के लिए ये समय लिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पर दलील दे रही है कि छुट्टी के दिन है, वर्किंग डे ट्यूसडे होगा यानी मंगलवार, तभी मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जेल में महीनों रहने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, फिर रिहाई के 48 घंटे के भीतर अचानक ऐलान क्यों कर दिया कि वो इस्तीफा दे रहे। दरअसल इसके पीछे आप और केजरीवाल की एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। बाद आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जेल से रिहाई के 48 घंटे के भीतर रविवार की छुट्टी के दिन केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में थे और अपने भाषण के चंद मिनट बाद ऐलान कर दिया कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। और फिर सामने बैठे कार्यकर्ताओं में से कई ने खड़े होकर कहा कि केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। केजरीवाल पार्टी कैडर में यही जोश और यही जुनून चाहते हैं। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के 5 महीने पहले आखिर केजरीवाल ने इस्तीफे का दांव क्यों खेला, इसकी बड़ी वजह है हर हाल में 2025 के चुनाव में बेहतर उम्मीद बनाए रखना। शराब घोटाले में एक के बाद एक पार्टी के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी को झटके लगे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप और इसके नेताओं की छवि को शराब घोटाले ने खासा नुकसान पहुंचाया है और यही वजह है कि केजरीवाल पूछ रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं या गुनहगार। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? केजरीवाल इस्तीफे से एक दांव से कई मकसद साधना चाहते हैं। मसलन पार्टी के लिए अगले चुनाव में बेहतर संभावना, ईमानदार वाली छवि बनाए रखना, पार्टी को नए सिरे से एकजुट करना और कैडर में जोश भरना। लेकिन बीजेपी सवाल कर रही है कि जेल के भीतर से इस्तीफे का ऐलान क्यों नहीं किया और कोर्ट ने केजरीवाल पर कई तरह की बंदिशें लगाई हैं। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। और यही केजरीवाल के इस्तीफे का एक राज छुपा है। आप और केजरीवाल को लगता है कि अगर वो दफ्तर जाकर कामकाज नहीं कर सकते तो ज्यादा बेहतर है कि सीधे चुनावी जंग में उतरा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। क्या केजरीवाल के इस्तीफा देने का आम आदमी पार्टी को हरियाणा में फायदा होगा?
सवाल इसलिए क्योंकि इस बार आप हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो इस बार आपका वोट प्रतिशत बढ़ा है। इस बार आपने हरियाणा में पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की काफी चर्चाएं चलती रही, लेकिन लास्ट तक ये गठबंधन हो नहीं पाया। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कह रही है हम भी तैयार हैं 90 की 90 सीटों पर रण के लिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, जो चुनाव आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का लड़ा उसमें एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा है उसको देखते हुए अब आक्रामक चुनाव प्रचार की तैयारी में आम आदमी पार्टी नजर आती। आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। पूरी देश दुनिया में उनके इन्हीं कामों की वजह से देश दुनिया में हरियाणा का नाम हो रहा है। अरविंद जी सिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार में उनकी परवरिश हुई। पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप अपने हरियाणा के लाल केजरीवाल जी को एक मौका दीजिए। आपने सबको मौका देके देखा है। पंकज जैन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, कहीं एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश तो नहीं है कि एक तरफ दिल्ली के चुनाव भी हैं, दूसरी तरफ हरियाणा में चुनाव हो ही रहे हैं। 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से रण में उतर चुकी है। कितना फायदा देखते हैं आप इस्तीफे की पेशकश से? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को और भी ज्यादा समय मिल जाएगा, क्योंकि सरकार के अलावा वो पूरी तौर पर राजनीतिक फोकस कर पाएंगे हरियाणा में। आज एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, उनकी एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक जींद में होनी है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये जो ऐलान किया है, इसके इर्द गिर्द भी वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जा सकता है। तो ये बड़ी बैठक है और पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो अलग अलग राज्यों में जाकर भी चुनाव में प्रचार में जुट चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आज जो दिल्ली में भी अहम बैठक होने वाली है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में, उसमें आगे की चुनाव रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल हरियाणा में प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर है। और हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल पिछले दिनों हरियाणा में प्रचार करने गई थी, तो अरविंद केजरीवाल उनके साथ वहां पर प्रचार करते हुए नजर आए, क्योंकि जब अप्रैल के महीने में अरविंद केजरीवाल इंतरिम जमानत लेकर बाहर आए थे, तो वो सुनीता केजरीवाल के साथ दिल्ली की गलियों में प्रचार करने के लिए गए थे। ठीक है पंकज।